नवनियुक्त प्रधानाध्यापकों, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के व्याख्यातों एवं विभिन्न विश्वविद्यालयों अभियंत्रण महाविद्यालयों के सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के इस आयोजन में उपस्थित बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री वित्त, वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग डॉक्टर चंद्रशेखर जी, माननीय मंत्री विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग श्री सुमित कुमार सिंह जी, यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव जनाब आमिर सुबहानी साहब, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग श्री दीपक कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी, पटना विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति गिरीश कुमार चौधरी जी, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के सचिव श्री लोकेश कुमार सिंह जी, शिक्षा विभाग के सचिव श्री असंगवा चुबा आवो जी, सूचना जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, माध्यमिक शिक्षा के निदेशक श्री मनोज कुमार जी, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षक श्रीमती निशी कुमारी जी, श्री सौरभ सुमन जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी नवनियुक्त प्राध्यापकगण, व्याख्यातागण, सहायक प्राध्यापकगण, शिक्षा विभाग एवं विज्ञान एवं प्राविधिक विभाग के सभी पदाधिकारी एवं कर्मीगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले आप सब लोगों को जिनको आज नियुक्ति पत्र वितरण हो रहा है, मैं उनको बधाई देता हूं और मुझे पूरी खुशी है कि वे अपने अपने काम को बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। ये मेरा पूरा भरोसा है आप सब लोगों पर। और आपको अभी तो बता दिया गया कि एक एक क्षेत्र के लिए कितने पदों का सृजन किया जा रहा है और यहाँ पर आज जो शिक्षा विभाग में जो कुछ भी किया गया है, अब ये सब तो खुशी की बात है, लेकिन अभी शिक्षा विभाग में जितना किया गया है आज तो आपको उसके लिए आपको दे दिया गया, आपको आज तो उसको नियुक्ति पत्र, लेकिन इसके अलावे बड़े पैमाने पर और भी शिक्षकों की और अन्य पदों की बहाली होने वाली है। लेकिन आज माध्यमिक विद्यालय विभिन्न पंचायतों में नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक 369 और जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान एवं प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों के लिए व्याख्याता लेक्चरर 37 और पटना विश्वविद्यालय एवं मौलाना मदरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय के लिए सहायक प्राध्यापक 17, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग से जुड़े हुए अभियंत्रण महाविद्यालयों के लिए सहायक प्राध्यापक असिस्टेंट प्रोफेसर 139, अब इनकी आज बहाली हो रही है। तो सबको बधाई तो मैं दे ही रहा हूं और उम्मीद भी कर रहे हैं कि आप पूरा काम अपना करिएगा। लेकिन आप जानते हैं, जैसा हमने कहा कि बड़े पैमाने पर नियुक्ति का काम किया जा रहा है और हम लोगों ने तरह तरह की संस्थाओं का जो किया, अब सिर्फ जो है कि सरकारी नौकरियों के नियुक्ति के लिए जो बिहार लोक सेवा आयोग और बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग है, उसके अलावे कितना हम लोगों ने करवाया। तकनीकी कर्मियों के चयन के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग, फिर आपको पुलिस के सब इंस्पेक्टर के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, सिपाही के लिए केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती, कॉलेज विश्वविद्यालय में शिक्षक नियुक्ति पत्र के लिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग गठित किया गया है। यानी सभी जगह पर लोगों की नियुक्ति के लिए तो एक तो ये सब तो किया ही जा रहा आयोग का गठन और पद का भी सृजन बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। अब कितना ज्यादा कराया गया है, स्कूलों का कितना विकास हुआ है, पहले क्या स्थिति थी और कितना ज्यादा स्कूलों का विकास किया गया, तो आप लोगों को तो मालूम होगा
कि गत 17 वर्षों में 21,291 नए प्राथमिक विद्यालय खोले गए और 19,725 प्राथमिक विद्यालयों को मध्य विद्यालय के रूप में उत्क्रमित किया गया। तो इस तरह से अनेक काम किए जा रहे हैं। बहुत ज्यादा विद्यालय भवन भी बनाए गए और प्रारंभिक विद्यालयों में 2,79,801 वर्ग कक्षों का भी निर्माण किया गया। इस तरह से हर तरह से लोग बढ़े और आप जानते ही अभी मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी आपको बता रहे थे कितना ज्यादा है, सरकार का कितना परसेंट है और कितना परसेंट हम लोग बढ़ाने वाले हैं। और आप सोच लीजिए कि 2022-23 में ही शिक्षा पर लगभग 51,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। अब आप सोच लीजिए 51,000 करोड़ रुपया शिक्षा के क्षेत्र में खर्च। अभी तो और इसको हम लोग बढ़ाना चाहते हैं और टीचर की बहाली। अब कुछ लोग तो आजकल कुछ टीचर सबको बहुत पहले बहाल कराए हैं तो नाराज रहता है कि वो उसका कम है, उसको पता ही नहीं है कि बहाली करवा दी गई पंचायत और नगर निकायों के माध्यम से, लेकिन उसके अलावे वो खूब ठीक से पढ़ावे, उनका पढ़ाते पढ़ाते और हम लोग और बढ़ाते चले जाएंगे, चिंता मत करिएगा कभी, तो सबको पढ़ाते चले जाएंगे। इसलिए बच्चे बच्चियों को पढ़ाने में रुचि रखिए, ये सबसे बड़ी चीज है। आखिर शिक्षक का क्या काम है बताइए? स्कूल में कितना कम लड़कियां पढ़ पाती थी, 5वीं क्लास तक की लड़कियां पढ़ पाती थी और उसके आगे लोगों के घर में था नहीं कि अपनी लड़कियों के लिए कोई कपड़ा दे, अच्छा सा इंतजाम करे, भेजते नहीं थे। तो हम लोगों ने तो उनके पढ़ने का इंतजाम कर दिया, पोशाक योजना, साइकिल योजना, ये सब शुरू किया। कितना ज्यादा लड़कियों की संख्या बढ़ गई। तो अब जो लड़कियां अगर पढ़ेगी और बढ़ेगी लड़कियों की संख्या, तभी तो ये जो हम लोगों का प्रजनन दर है वो घटना शुरू हुआ। ये बिहार का तो जानते ही ना है भाई, ये जो बिहार का जो क्षेत्रफल है वो देश में 12वें नंबर पर है, लेकिन आबादी के हिसाब से 3रे नंबर पर है। अब जरा सोच लीजिए, और उसका कारण क्या था? अब प्रजनन दर 4.3, और जब हमने पूरे देश का आकलन लेकर के जानकारी प्राप्त की और बिहार का भी आकलन किया कि अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो पूरे देश का प्रजनन दर 2 था, और बिहार में भी अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो उस परिवार का भी प्रजनन दर 2, और पति पत्नी में अगर पत्नी इंटर पास है तो देश भर का उसका प्रजनन दर था 1.7। लेकिन बिहार में जो हम लोगों ने सर्वे कराया, अगर पति पत्नी में पत्नी इंटर पास है तो उसका प्रजनन दर मिला 1.6। तो मुझमें तो यूरेका की भावनाएं, कितनी बड़ी खुशी हुई हमको। और उसी के बाद हमने सोचा कि लड़कियां पढ़ेंगी और इसीलिए प्राथमिक विद्यालय तो हर पंचायत, तो एक एक तरह से जो सारा सब काम हाई स्कूल वगैरह का और उसको +2 तक पढ़ाने का, ये सब काम, और उसके लिए टीचर्स की बहाली के लिए सब कुछ करके, और अभी हाल ही में हम लोगों ने कितना ज्यादा 7,000 करोड़ रुपया से भी ज्यादा अलॉट कर दिया है, और हम तो चाहते हैं कि जरा तेजी से बहाली करा दीजिए। तो अब आप सोच लीजिए कि अब जब आप जानते हैं अब प्रजनन दर कहां पहुंच गया, ये जो लड़कियों को पढ़ा रहे हैं तो प्रजनन दर अब जो 4.3 था, अब वो घटते घटते पहुंच गया है 2.9 पर, और हमको तो 2 पर ले आना है बहुत तेजी से। अब बहुत लोग अब आजकल नहीं कह रहा है कि देश में एकदम बिल्कुल बना देना चाहिए, प्रतिबंध कर देना चाहिए कि कोई 2 से ज्यादा पैदा नहीं करेगा अपने परिवार में। अरे सब बात अनाप शनाप क्यों करते हैं? इसका कोई मतलब है? अरे लड़कियां पढ़ी लेगी, सब जगह सब तरह की लड़कियां, गरीब गुरबा परिवार की सब पढ़ लेगी तो यही हालत होगा। तो हम लोग तो सबको पढ़ाने के लिए न कर रहे हैं कोशिश, तो इन सब चीजों को करने से कोई फायदा है? तो इसीलिए हम लोगों को तो शिक्षा के क्षेत्र में और जितना ज्यादा काम, और इंजीनियरिंग का भी कितना, देखिए कितना काम हो रहा है। अभी मंत्री जी भी बोल रहे थे। हमारे चैनल SV न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।